हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर का मान किस पर निर्भर करता है। हमारे पास चार विकल्प हैं। अभिक्रिया में उपस्थित दोनों अभिकारकों के सांद्रण पर, विकल्प बी में कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक के सांद्रण पर, विकल्प सी में अधिकता में उपस्थित अभिकारक के सांद्रण पर, विकल्प डी में अभिक्रिया के डेल्टा एच के मान पर। मुख्य अवधारणा, हमें छद्म कोटि अभिक्रिया दी गई है। छद्म कोटि अभिक्रिया के लिए छद्म कोटि अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो सांद्रता पद होते हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है। क्योंकि अभिक्रिया के लिए किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर नियम से अभिक्रिया की दर बराबर होता है के दर स्थिरांक व सांद्रता पद का गुणनफल, जहां सांद्रता पद की घातांक अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए A+B से C के निर्माण में जब अभिक्रिया दर नियम लिखा जाता है तो R बराबर होता है के A की घातांक, यहाँ पर 1 व B की घातांक 2। जब अभिक्रिया की कोटि देखते हैं तो दो सांद्रता पद हैं, तो अभिक्रिया की कोटि होनी चाहिए 1+1 अर्थात 2। अभिक्रिया की कोटि 2 होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर एक सांद्रता पद की सांद्रता R बराबर के A व B में B की सांद्रता A की तुलना में बहुत अधिक होती है। इस वजह से B में परिवर्तन से B की सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया की दर में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात B की सांद्रता अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती। अतः R बराबर होगा के A, अर्थात अभिक्रिया की कोटि होगी 1, तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। चूंकि सांद्रता पद के आधार पर अभिक्रिया की कोटि 2 होती है, परंतु वास्तविकता में प्रयोगों द्वारा प्रेक्षित किया जाता है कि अभिक्रिया की दर एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है। इस वजह से इसे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए CH3 COO C2H5 का जल अपघटन करवाया जाता है तो CH3 COOH व C2H5OH का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के लिए दर नियम से R बराबर के CH3 COO C2H5 व H2O लिखा जाता है। यहाँ पर जल विलायक के रूप में होता है। इस वजह से जल की सांद्रता CH3 COO C2H5 की तुलना में बहुत अधिक होती है। अतः जल की मात्रा में परिवर्तन से अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होती, तो अभिक्रिया के लिए दर नियम R बराबर के CH3 COO C2H5 अर्थात छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया यहाँ पर कम सांद्रता में उपस्थित पदार्थ द्वारा अभिक्रिया की दर को प्रभावित किया जाता है। तो हमें पूछा है कि दर का मान किस पर निर्भर करता है, तो कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो हमारा सही विकल्प होगा बी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।